नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लोशो ग्रिड के एक्शन प्लेन के ऊपर। अगर आपको नहीं पता है कि लोशो ग्रिड क्या है, उसे कैसे चार्ट बनाते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आई आइकन पे क्लिक करके या फिर मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके। मैंने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए जानते हैं आज की लोशो ग्रिड का एक्शन प्लेन क्या होता है। जब हम लोग एक्शन प्लेन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली आप जब लोशो चार्ट देखेंगे तो उसमें जो कॉलम रहता है 276 वाला, लास्ट कॉलम जो रहता है 276, उस अगर वो चार्ट में प्रेजेंट रहता है किसी का, तो हम लोग कहते हैं उसका एक्शन प्लेन इनेबल है। और अगर वो तीनों नंबर 2, 7 एंड 6 तीनों अगर मिसिंग है तो हम लोग कहते हैं एक्शन प्लेन जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। तो एक्शन प्लेन बेसिकली क्या होता है? एक्शन प्लेन जो हो अगर किसी के चार्ट में रहता है तो वो बंदा जो है एक्शन लेने में बिलीव करता है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, वो क्विकली अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होता है। उसके सामने से कुछ भी आता है तो ये तुरंत क्विकली करने की कोशिश करता है, क्विकली अपॉर्चुनिटी को सीज करने की कोशिश करता है। 276 अगर किसी के चार्ट में रहता है तो वो कहने का मतलब है कि वो लेग को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब बंदे जो लेग से काम करते हैं, मतलब स्पोर्टी काइंड ऑफ होते हैं और स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं। तो अगेन इट रिलेट्स टू द एक्शन। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 276 किसी के चार्ट में रहता है और 438 ये जो थॉट प्लेन है, जो कि मैं आगे वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगर वो नहीं रहता है तो बंदा सोचता ज्यादा नहीं है, सीधा जंप कर जाता है एक्शन में। इसके अपोजिट अगर 276 किसी के चार्ट में नहीं रहता है तो उसमें प्रोक्रास्टिनेशन वाला टेंडेंसी पाया जाता है। मतलब कि वो कल करेंगे, आज चलो कल करते हैं, या लास्ट मोमेंट पे काम करेंगे, टालने वाला जो चीज है वो। दूसरा 276 जो है मतलब एक्शन बहुत स्लोली लेता है, एक्शन जल्दी नहीं लेता। अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने आती है लेकिन वो जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाते। अगर इसके डिटेल्स में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2 जो है एक फैमिली रिलेटेड नंबर है, 6 जो है वो भी फैमिली से रिलेटेड नंबर है, और 7 जो है बेसिकली न्यूट्रल है, डिपेंड करता है कि उसके साथ किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसे वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा उतना विश्वास नहीं करता है 7, या फिर उसके साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं परफॉर्म होता है, क्योंकि 7 का सेपरेशन वाला चीज़ ज़्यादा देखा जाता है पर्टिकुलरली 7 के साथ। बट 276 जब आता है तो ऐसे लोग जो है फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली जब देखा जाता है चार्ट तो ऐसा होता है कि किसी के चार्ट में हो सकता है 276 तीनों ना रहे, मतलब 27 रहे, 26 रहे, 76 रहे, 72 रहे, ऐसे करके चार्ट में कॉम्बिनेशन यूजुअली पाए जाते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर नंबर 2 ज्यादा अपियर हो गया किसी के चार्ट में, या 7 जो है वो ज्यादा अपियर हो गया किसी के चार्ट में, या 6 ज्यादा अपियर हो गया, तो ये जो रिजल्ट है ये अगेन वेरी करता है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर्स कौन कौन से अपियर हो रहे हैं और क्या है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि 276 अगर किसी के चार्ट में आता है तो हम लोग क्या और जान सकते हैं इसके बारे में। हेलो एवरीवन। सो आज जैसा कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्शन प्लेन के बारे में। 276 बेसिकली ये वाला पार्ट होता है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है जेनिफर लोपेज का। एक्ट्रेस हैं, यूएस की, बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी होंगे। तो अगर इनके चार्ट को देखते हैं आप, तो इसमें से इनका जो भाग्यांक है वो 2 है और मूलांक 6 है, ठीक है, जो इसी में आता है। और क्योंकि जुलाई में पैदा ली हैं तो 7 भी आ गया। तो ये पूरा एक्शन प्लान इनका कंप्लीट होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्शन प्लान अगर किसी का रहता है तो वो लोग बंदे जो होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, स्पोर्टी होते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि कौन कौन से नंबर उसमें से ज़्यादा आ रहे हैं और भाग्यांक मूलांक क्या है उसका, उसके अनुसार उसके इसमें जो है डिपेंड करता है कि वो किस तरह का, मतलब पर्सनालिटी ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। तो अगर इनका चार्ट में देखें तो 2 और 6 पहले से, जो कि इनको आर्टिस्टिक टैलेंट बताता है। तो भाग्यांक 2 है, मूलांक 6 है,
तो ये दोनों इनको आर्टिस्टिक साइड जो है मतलब इंक्लाइन जो कहते हैं कि आर्टिस्टिक ये होंगे। इसके अलावा अगर इनके कॉम्बिनेशन को देखें तो पूरा 276 है, तो डेफिनेटली ये जो फिजिकल एक्टिविटीज, स्टेमिना और जो एक्टिंग के लिए जो चाहिए वो चीज़ तो है। एक्शन प्लेन इनका स्ट्रॉन्ग है, ये एक्शन लेने में भी विश्वास करती होंगी। और कॉम्बिनेशन जो है उस पर भी हम नहीं जाएंगे, अभी हम बस केवल इस नंबर्स के ऊपर ही जा रहे हैं। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे कि 276 किसी का आता है तो वो लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, स्टेमिना होता है। और अगर नंबर नहीं रहता है तो वो लोग जो है थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन और ये सारे नेचर आते हैं। इनके चार्ट में है तो ये बहुत ही एक्टिव और फिजिकल लेबर, स्टेमिना, पॉजिटिव ओपन एटीट्यूड वाले जो होते हैं उस तरह की चीज होती है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कभी ये 276 तीनों किसी के चार्ट में नहीं रहता, किसी में 27 रहेगा, किसी में 76 रहेगा, किसी में 2 और 6 रहेगा। तो इसके अनुसार जो है रिजल्ट वेरी करता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो पहला सिनारियो ये है कि अगर इस चार्ट में से केवल एक ही नंबर रहे, या तो 2 रहे, या तो 7 रहे, या तो 6 रहे। अगर एक नंबर रहता है तो हम लोग कहते हैं कि 33% वेटेज है इस चार्ट का। तो अगर मान लीजिए इनके चार्ट में केवल 2 रहता, 7 6 नहीं रहता, तो हम लोग ये समझते हैं कि इनका ये एक्शन प्लान जो है बहुत ही वीक है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों नंबर्स नहीं है 33% वेटेज लेकर के, पर्टिकुलरली 2 रहने पे तो एक्शन और ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़े इमोशनल नंबर होते हैं, सॉफ्ट नंबर होते हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन इनमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। वैसे अगर 6 भी रहता, केवल 7 2 नहीं रहता, तो भी जो है इनमें एक्शन वाली टेंडेंसी जो है कम रहती। अगर 7 रहता तो फिर भी ये एक्शन लेने की कोशिश करते, लेकिन शायद माइंड इनका फिर भी डिस्ट्रैक्ट होते रहता। ये तीनों रहने के बाद जो है ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो आइए देखते हैं कि 276 जो कॉम्बिनेशन है ये अगर रहता है तब तुम लोगों को पता है कि क्या होता है। 276 कंप्लीटली मिसिंग रहता है तो क्या होता है ये हम लोगों को पता चल गया, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं। तो जब 2 7 के कॉम्बिनेशन या 7 6 के कॉम्बिनेशन या 2 और 6 के कॉम्बिनेशन आते हैं तो हम लोग कहते हैं 66% वेटेज है इस एक्शन प्लेन का। तो समझते हैं कि कॉम्बिनेशन के क्या मतलब होते हैं। अगर 2 7 का कॉम्बिनेशन है चार्ट में और 6 नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है बहुत ही विजनरी होगा, इंट्यूटिव होगा, मिस्टिकल माइंड का होगा और भगवान मतलब स्पिरिचुअलिटी जो भगवान से जो है कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेगा या उस रास्ते जाने की कोशिश करेगा। मतलब स्पिरिचुअल साइड, अकल्ट साइड, ये साइड जो है वो रहेगा। इनको जो है स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा अच्छा लगता है और मटेरियलिस्टिक साइड ज़्यादा ये नहीं जाना चाहते। तो नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, केयरिंग ये सब साइड ठीक है, लेकिन जब बारी आती है मटेरियलिस्टिक सक्सेस की तो ये उतना नहीं रहता है। पैसे वैसे के लिए ये अच्छा उतना नंबर नहीं है, दो अपने स्किल से ये लोग अर्न करते हैं। 2 और 7 ये दोनों नंबर अगर रहते हैं तो इतना तो श्योर है कि ये इस तरह के बंदे का जो ग्रोथ होता है वो ऐसे सिटी शहर में ज़्यादा होता है जिसके बगल से नदी बहती है, समुद्र बहता है, पानी का बहाव। इन लोगों को अगर घर भी रहे तो ऐसे जगह रहना चाहिए जहाँ पे अगर नदी समुद्र कहीं पे उस शहर में बहता हो, तो वो सिटी इनको ज़्यादा सूट करेगा। अब आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे, 2 और दूसरे कॉम्बिनेशन 7 और 6 पे आते हैं, जब 2 नहीं है। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है तो इनके लाइफ में लग्जरी जो है 7 6 अगर है, लग्जरी पाया जाता है। ठीक है, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती भी है और ग्रैब भी करते हैं। और ये लोग जो होते हैं बहुत ही इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट सेक्स को लेकर के। और अगर 7 6 की कॉम्बिनेशन है तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो है लव मैरिज को प्रेफर करते हैं रेदर देन अरेंज मैरिज के। लेकिन अगर 6 का नंबर ज़्यादा है, जैसे 666 है या फिर 66 भी यहाँ पर है और सिंगल 7 है, तो ये मैरिटल लाइफ को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश कर। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 2 और 6 का। तो ये चूंकि दोनों जो है वाटर रिलेटेड हैं, फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो एक चीज तो श्योर है कि बंदे में अट्रैक्शन होगा,
दोनों फैमिली रिलेटेड नंबर, तो फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे, केयरिंग होंगे, फैमिली रिलेटेड इनका इंटरेस्ट, फैमिली की तरफ इनका लगाव ज़्यादा रहेगा, केयर करेंगे, और आर्टिस्टिक टैलेंट तो होना ही होना है, क्योंकि दोनों चंद्रमा शुक्र ये दोनों नंबर है, तो आर्टिस्टिक टैलेंट होंगे इनके पास। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि चूंकि दोनों वाटरी साइन है, तो इनमें कफा से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम या वाटर रिलेटेड जो डिजीज होता है वो सब इनको बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बट इनमें ये अट्रैक्शन और आर्टिस्टिक चीज़ बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 और 6 जो है ये सेंटिमेंट क्रिएट करता है। तो पर्टिकुलरली अगर चार्ट में 3 नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही सेंटिमेंट्स बना देता है और कभी कभी डिप्रेशन साइड भी लेते जाता है। ये कॉम्बिनेशन इजीली रिलेशनशिप में फॉल कराता है अर्ली एज पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी बने ऐसे लोग। तो ये था मेरा एनालिसिस 276 के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लेकर के। तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे विल प्लेन के बारे में, तो स्टे ट्यून। थैंक यू। तो ये था मेरा एनालिसिस एक्शन प्लेन के ऊपर। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं अपने नंबर्स के बारे में तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पाइथागोरियन के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। हर एक लाइव पाथ नंबर, हर एक नंबर्स के ऊपर डिटेल्स में वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। या फिर अगर आप प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं या बहुत क्यूरियस हैं डीप में जानने के लिए न्यूमरोलॉजी, तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और न्यूमरोलॉजी के बाद एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं और अगर आप प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस करते हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सॉफ्टवेयर है, 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में भी करंटली अवेलेबल है। आप इसको ले सकते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिला हुआ है। ग्लोबली लोगों ने लिया है इस सॉफ्टवेयर को, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोशो ग्रिड, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम एनालिसिस, मैच मेकिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सारा कुछ मिल करके आता है। आपका अपना लोगो, ये पूरा प्रोफेशनली डिज़ाइन, आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। 7 डेज का फ्री ट्रायल है इसमें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और मैं सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो मैं ज़्यादातर अपडेट उधर ही पोस्ट करता हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक माई पेज। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पर, या फिर आप मेरे वेबसाइट विजिट कीजिए www.astrobasic.com। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।